बच्चों, आपके दिन का आधा हिस्सा सिर्फ घर के कामों में ही निकल जाता है। कामों की लिस्ट है कि खत्म ही नहीं होती। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसे स्मार्ट हैक्स जो आपके कामों को कर देगा बहुत ज्यादा आसान। एनर्जी तो बचेगी, काम तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। और हाँ बच्चों, चाहे आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ, काम तो हमें सभी को करने पड़ते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके पूरा देखिए, आप सभी के काम आने वाले। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, ये है पहली ट्रिक। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जैसे कर्टन होते हैं, कर्टन हम अक्सर लगाते हैं वॉल पर, खिड़कियों में, एक नहीं एक से कई ज्यादा लगाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो कर्टन बार बार खुल जाते हैं। हम लोग कई बार पिन्स लगा देते हैं, कई बार हम लोग आलपिन लगा देते हैं, जिससे पर्दा खराब भी होता है और उतनी ब्यूटी नहीं रखती। अब मैं आपको बताती हूँ, बिना कुछ लगाए हमारी एक छोटी सी ट्रिक से ये पर्दे की ब्यूटी कई ज्यादा अच्छी लगेगी। एक पर्दा डालने के बाद जब दूसरा पर्दा आप डालते हो तो इसमें एक गैप रहता है। ये गैप न रहे तो इसके लिए आप ये छोटी सी ट्रिक को फॉलो कीजिए। पहले जो दूसरा पर्दा लगाया है उसको निकाल लीजिए। अब जो पहला पर्दा हमने लगाया था उसका एक जो राउंड में से आप पहले पाइप को निकाल लीजिए, बस एक राउंड में से। अब आप दूसरे पर्दे का इस तरीके से राउंड डाल दीजिए। अब आप जो पहला पर्दा है उसको वापस से डाल दीजिए। अब आप डाल दीजिए दूसरा वाला पर्दा, मतलब आपके हाथ में ही होगा। सिर्फ छोटा सा हमने ट्विस्ट किया, जिसकी वजह से ये ऊपर से आपस में जुड़ गया। बिल्कुल भी उसकी ब्यूटी खराब नहीं हुई और अंदर से खुला भी है। बहुत सुंदर लगेगा ये पर्दा। एक बार ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिए बच्चों। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चंपी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चंपी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। दूसरी परेशानी ये होती है कि हम लोग चादर वो खरीदते हैं जिससे हमारा पलंग सुंदर लगे, फिटेड रहे, लेकिन उसे लपेट के रखना, अलमीरा में रखना, प्रेस करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बच्चों, अगर आपने ये ट्रिक देख ली, बड़ा आसान हो जाएगा। आप किसी की हेल्प ले लीजिए, एक कोने को पकड़ लीजिए और कोने को दूसरे कोने से मिलाइए। इसी तरीके से दूसरे साइड भी कर दीजिए। जब 2 कोने उधर के, 2 कोने इधर के, चारों एक साथ मिला देंगे तो उसका ये शेप आ जाएगा। अब कहीं पे भी आप रख कर इसे जब आप फोल्ड करोगे तो इस तरीके से बड़ी आसानी से इस चादर को फोल्ड किया जा सकता है। देखा आपने? मुझे सुनने से ज्यादा आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ये मैंने कैसे सीखी, जब मैंने एक नई बेडशीट को बार बार खोल खोल के उसे लपेटा तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये दुकानदार लोग जो बेडशीट जब हमें नई देते हैं तो ये किस तरीके से लपेट के रखते हैं। बहुत ही कम स्पेस में ये लपेटी जा सकती है। तो ये बहुत बढ़िया ट्रिक लगी ना। और हाँ बच्चों, मेरे वीडियोस तो आप देखते हो। एक शिकायत है आपसे, 70 से 80% बच्चे बस वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करने से डरते हैं। ऐसा क्यों? सब्सक्राइब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल फ्री होता है बच्चों। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे इनकम नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मैं मोटिवेट हूँ। तो ये करना तो बनता है। अब चलते हैं बच्चों एक और ट्रिक को देखने। अक्सर ऐसा होता है, दरवाजों में से आवाज ऐसे आती है, भूत बंगले जैसी। ऐसे लगता है किसी कारपेंटर को बुलाना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये आवाज हमें बहुत डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है। और मैं आपको बोलूं, ये सेकंडों का काम है। तो कैसा रहेगा? चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए, हमारे पास मशीनरी ऑयल होता है ना, जिसको हम मशीन का तेल कहते हैं। सिलाई मशीन में ऑयल डालते हैं, वो ऑयल ले लीजिए। मेरे पास देखिए, ये मशीन का तेल की डिब्बी बहुत छोटी है। मैंने मंगवाया था और भी ऑयल, लेकिन डाल नहीं पा रही हूँ। तो अब मैं देखिए ना, मैं क्या कर रही हूँ, निडल जो होती है ना, निडल, उससे मैं इस ऑयल को इसमें डाल रही हूँ। ये भी एक छोटी ट्रिक है। निडल की ऊपर सिरिंज हटा के और इससे हम इस ऑयल को, मशीन के तेल को आप इस छोटी सी उसमें डाल देंगे, जिससे क्या होगा, इस डिब्बी से ना आप आसानी से इस ऑयल को डाल सकते हैं। मुझे एक्चुअल मशीन में भी डालना होता है, तो मैंने सोचा दूसरी डिब्बी क्यों खरीदूं, अब आ तो गया ही है ऑयल। इस तरीके से मैं उसे ट्रांसफर कर रही हूँ। बहुत अच्छी ट्रिक है ना। तो लीजिए, काम हो गया बढ़िया। अब हम दरवाजों में चलते हैं, जो इतनी आवाजें कर रहे हैं ना, उनके हिंजेस में ये ऑयल डाल देते हैं, जिससे हमारा काम बड़ा ही आसान हो जाएगा और ये काम सिर्फ सेकंडों में हो जाएगा। हर 3-6 महीने में हमें ये जरूर करना चाहिए, जिससे इसकी रिपेयर होती रहे। एक और बात, अगर आपके दरवाजे इरिटेट कर रहे हैं, अभी आपको करना है ठीक उन्हें, और आपके पास मशीनरी ऑयल नहीं है, तो आप सरसों का ऑयल बिल्कुल ना लगाएं। उसमें क्या होता है कि मच्छर जाके चिपकते हैं
और ज्यादा परेशानी होती है। तो आप क्या करें, जरा सी वैसलीन लगा सकते हैं उस हिस्से पे। छोटे से ब्रश से अगर वैसलीन भी लगाओगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे घर में भी ना बहुत आवाजें कर रहे थे सारे दरवाजे, तो मैंने ये ट्रिक फॉलो की। सब बड़े खुश हैं कि यार ये तो बड़ा काम बढ़िया हो गया। तो आपके घर में भी ये प्रॉब्लम होगी तो आप इसे जरूर ठीक कर दीजिए। अगर आपके घर में ना हो, किसी और के घर में है, तो कोई बात नहीं, आप ना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए। बच्चों, एक बात और, ये मौसम ऐसा है, कभी तो धूप गर्मी होती है और कभी कभी बारिश भी हो जाती है। घर में बच्चे रहते हैं, कभी पानी डोल देते हैं, कभी किसी वजह से हमारे मैट्रेस में कई बार बहुत स्मेल आती है। पुराने जमाने में होता ये था, बड़े बड़े घर हुआ करते थे, घर में बहुत सारे मेंबर होते थे, 2 जने उठा के उस मैट्रेस को धूप में रख देते थे, हमारा काम बड़ा आसान हो जाता था। लेकिन आज हम लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं और कई घरों में तो बहुत कम मेंबर रह गए हैं। अब ऐसे में धूप में कैसे ले जाएं गद्दे को? तो चलिए आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाए। ये जो मैट्रेस है, इनमें से जो स्मेल आती है, वजह जो भी हो, उसकी वजह से हम अगर उसको धूप में नहीं डाल पा रहे तो विंडो वगैरह खोल लीजिए। आप क्या कीजिए, मीठा सोडा जो हमें किचन में काम आता है, उस मीठे सोडे को आप छन्नी में डालकर इस तरीके से पूरे गद्दों पर हल्का हल्का ऐसे छिड़क दीजिए। जिससे क्या होगा, ये जो मीठा सोडा है ये आपके गद्दे को बैक्टीरिया फ्री भी कर देगा, स्मेल फ्री भी कर देगा। तो ये दोनों काम ये मीठा सोडा कर सकता है। बस छोटा सा काम है, इसे करके 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए। 2 घंटे बाद आपके पास वैक्यूम हो तो वैक्यूम से, वैक्यूम नहीं है तो एक जो ब्रश होता है ना जिससे हम कारपेट वगैरह साफ करते हैं, उससे आप इसको साफ कर लीजिए। साफ कर लेंगे बाद आप इस गद्दों को इस तरीके से स्मेल फ्री पाओगे। अब बारी आती है गद्दों को ही लेकर मैं एक और ट्रिक आपको बताऊं। हर 3 महीने में अगर आप डेली उस गद्दे को यूज करते हो तो आपको इसकी साइड चेंज करनी होगी। इससे ये होगा, गद्दा छोटा बड़ा नहीं होगा। नहीं तो अक्सर घरों में होता क्या है कि एक ही जगह गद्दा रखने की वजह से उसकी साइज कम ज्यादा हो जाती है। ऐसा करने से बहुत अच्छा आपको फील भी होगा सोने में। और आप ये ट्रिक आजमा कर देखिए, स्मेल फ्री हो गया, बैक्टीरिया फ्री हो गया और ये गद्दे की साइज भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अब आप बेडशीट बिछाओगे तो बहुत अच्छा फील होगा। अब बारी आती है खास ट्रिक की। वो है ये कि इस समय हम लोग एसी तो चला रहे होते हैं। अब एसी के बिना आदत जो पड़ गई है, रहा भी नहीं जाता। एसी की वजह से बस एक माइनस पॉइंट होता है, हमारी स्किन ड्राई होने लगती है, हमारे हेयर ड्राई होने लगते हैं और ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। अब एसी तो चलाना बंद नहीं करेंगे, बस उसके लिए एक सॉल्यूशन लाई हूं, वो आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हुई समझो। तो आप चाहे पानी कांच के जार में रखिए या स्टील के जार में रखिए, चलेगा। एसी का जो वेंट होता है वहां पर आपको रखना है। ये देखिए, इसे आप किसी से ढककर रखेंगे ना, जाली से, तो क्या होगा, इसमें मच्छर नहीं पनपेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने फ्रिज के ऊपर रख दिया है, जस्ट ऊपर ही मेरा एसी का वेंट है। और ये टेबल के नीचे भी आप रख सकते हो इसको। तो किसी भी तरीके से आप रखिए। 1 से 2 बोल अगर आप पानी के रखोगे ना, आपका काम बड़ा आसान होने वाला है। आप देखेंगे ये ट्रिक इतनी इफेक्टिव है बच्चों, आप 2 से 4 दिन में देखेंगे पानी खत्म हो जाता है। इसका मतलब हम लोग जो अभी तक नहीं करते आए उसे हमें जरूर करना चाहिए। आप करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। जाते जाते आपसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी, इतने सारे हैक्स तो आपने देख लिए, इन सब में से सबसे ज्यादा पसंदीदा आपका कौन सा हैक है, मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये बताना तो बनता है।